दोस्तों आज से करीब मिलियन ईयर्स पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर एक तरफा राज करते थे। वो इसी पृथ्वी पर रहते थे और इसी जगह चलते थे जिस जगह हम और आज आप चल रहे हैं। इस धरती पर वो अपने सर्वाइवल की लड़ाइयां लड़ी। इस विशालकाय और विचित्र दिखने वाले डायनासोर करीब 14 करोड़ सालों तक इस पृथ्वी पर राज किया। इस डायनासोर की कई हजार प्रजातियां पाई जाती थी। इनमें से कुछ प्रजातियां तो शाकाहारी थी, वहीं पर कुछ प्रजातियां मांसाहारी भी थी। इनमें से कुछ डायनासोर स्वभाव से बड़े शांत थे, तो वहीं पर कुछ डायनासोर बहुत ही आक्रामक और हिंसक थे। ये अपने समय के सबसे सफलतम जीव माने जाते हैं। पर दोस्तों अचानक ऐसा क्या हुआ और वो क्या आपदाएं आ गई जिसने पृथ्वी से डायनासोर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें करोड़ों वर्ष पहले जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज से करीब 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण बिल्कुल सामान्य था और चारों तरफ सूर्य की रोशनी भी फैली हुई थी। इन लंबे लंबे बड़े से पेड़ों से टकराती हुई हवाएं और चारों तरफ इस विशालकाय दैत्य समान जीव डायनासोर के चिंगारने की आवाज। तब ये विशालकाय डायनासोर धरती पर बड़े शांतिपूर्वक अपने समय बिता रहे थे और तभी 10 करोड़ साल पहले ही इनके किस्मत लिखे गए थे। करीब 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो कि पृथ्वी की तरफ आ रहा था, जो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच शुद्र ग्रह के बड़े से बेल्ट से जा टकराता है। इस भयानक टकराव से उस एस्टेरॉइड की दिशा ही पलट जाती है और वो शुद्र ग्रह के बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद पृथ्वी से डायनासोर का अंत नहीं होता यदि ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये भयानक एस्टेरॉइड चांद के करीब से गुजर गया। 40 किलोमीटर की डायामीटर वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्टेरॉइड पल पल धरती की करीब बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉइड जब पृथ्वी की वायुमंडल में पहुंचा, तब इसकी रफ्तार अचानक से 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही ये फ्रिक्शन की वजह से अचानक से एक भयंकर आग के गोले में बदल गया। ये इतनी तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, ये सिर्फ 4 मिनट में ही अटलांटिक ओशियन जैसे महासागर को भी पार कर दिया। इसकी चमक इतनी तेज थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस दहकते चमकीले आग के गोले को देखकर अंधे हो गए थे। ये उस उल्का के तेज रोशनी को देख भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसकी आग की गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही पलों में ये एस्टेरॉइड मैक्सिको की खाई में जा टकराता है और लगभग 35 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है और इस टकराव की ऊर्जा लगभग 10 हाइड्रोजन बम के फटने के बराबर था। टकराव की जगह पर लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल आसमान में एक धुएं के जैसा उड़ गया। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंप उठने लगी, जिसकी वजह से समुद्र में भयानक लहरों का उठना शुरू हुआ और एक के बाद एक सुनामी जैसी लहरें चारों ओर फैलने लगी और इस भूकंपीय तरंगों ने सभी एक्टिव ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह पर डायनासोर का विनाश होना शुरू हो गया और इस धरती पर इस विशालकाय और भयानक जीव की महाविनाश की शुरुआत हो गई। इस भयानक विस्फोट से हार्मफुल रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख में बदल गए। इस महाविनाश में आसमान में उड़ने वाले डायनासोर तो जमीन पर होने वाले खतरे से बच गए। ये तो सिर्फ इस विशालकाय जीव के महाविनाश की शुरुआत थी और इस विस्फोट से जो लाखों टन मेटल आसमान में गए थे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 40 मिनट बाद ही आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे और साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल की मोटाई करीब 100 किलोमीटर की थी, जिसकी वजह से
से सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचना नामुमकिन हो गया और पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ गया और इसी कारण पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे और जानवरों की कई प्रजातियां जलकर खाक में बदल गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिसकी वजह से डायनासोर जो विस्फोट के इलाकों से कोसों दूर थे, सैकड़ों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजातियां विलुप्त हो गई। जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था, जिसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव जंतु के जान जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख में बदल चुकी थी, जिसके कारण इस पृथ्वी पर जो भी बड़े और विशालकाय जीव थे और जो बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में भोजन नहीं मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए वरदान साबित होने वाला था। इस धरती पर इस विशालकाय डायनासोर का अंत दूसरी प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लाने वाला था और वह प्रजाति थी मैमल्स। मैमल्स क्या थे और कैसे बच गए इस महाप्रलय से? डायनासोर के अंत के बाद इंसान कहां से आए, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।